शुक्राना गुरुजी, मे बी शायद 2004, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उस दिन जब मेरा बर्थडे था, तो मैं जब जैसे अंपायर स्टेट में पहुंची तो शबद बानी चल रही थी, और गुरुजी साक्षात विराजमान थे सामने। और गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था, उसमें गोल्डन कलर का कुछ काम हुआ था। बहुत सुंदर गुरुजी लग रहे थे एज यूजुअल। बहुत लाइट निकल रही थी, बहुत मतलब गुरुजी को देखते तो मन ऐसे गदगद हो जाता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस दिन जब बर्थडे वाले दिन डेफिनेटली आपको थोड़ा स्पेशल फील होता है। तो मैं जब गुरुजी को माथा टेकने जा रही थी तो मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आज आपसे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। क्या मांगू मैं आपसे यार, मुझे आज बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना बर्थडे गिफ्ट आज मेरा ये है कि आज आपके पास बैठ के जो फर्स्ट संगत पड़ेगी वो मैं हूँ, और मैं लंगर करूँ आपके साथ बैठ के। तो ये मेरे मन में था। लेकिन गुरुजी के पास यानी लेफ्ट हैंड साइड पर बैठना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पे कई सारी संगत, आई थिंक 6-7 या मे भी कई बार ज्यादा आंटी अंकल बैठे होते थे, और गुरुजी उनको कहते थे चल इनको सत्संग सुना, सत्संग सुना। फिर कहते थे शॉर्ट विच सुनाई, शॉर्ट विच। तो मैं ना कान लगा के सुनती थी कि गुरुजी क्या सत्संग सुनवा रहे हैं और क्या कहते हैं शॉर्ट विच सुनाई, मतलब सत्संग भी करवा रहे हैं, फिर कहते हैं बीच में टोके शॉर्ट विच सुनाई, शॉर्ट विच सुनाई। तो मुझे समझ नहीं आता कि शॉर्ट विच क्या सुनाई। तो उस दिन भी यही सब हो रहा था, और डेफिनेटली उस एरिया में मतलब तो गुरुजी के बिल्कुल पास हो गया ना, वहां तो हर कोई चाहता था कि वहां बैठना। वहां पर लंगर मतलब बैठने का मतलब है, मतलब ही नहीं। और क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, तो जैसे हम आते थे तो वो हमें फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया करते थे कि आंटी आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। तो हम चुपचाप चले जाते थे, क्योंकि पता था कि बच्चों की वजह से मतलब इस तरह से अलाउ नहीं करते वो। तो गुरु महाराज जी ने हमें आज्ञा दे दी थी। बस मेरे मन में ये आया कि बस हम माथा टेकेंगे और अभी निकल जाएंगे, और फिर फर्स्ट फ्लोर पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे मतलब मौका मिलेगा ना हमें। तो संगत जी कहते हैं ना गुरु जी जान ही जाना है, मैंने बोले सब कुछ जानता हूँ, तो मैंने अभी कहा भी नहीं, सिर्फ मेरे मन में ही ये बात थी। जैसे ही मैंने गुरु जी को मथा टेका, तो एकदम से शायद गुरु जी ने इशारा किया होगा या जो भी था, एकदम से की अनाउंसमेंट होगी कि लाइक लंगर जो है स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही लंगर स्टार्ट करने की बात आई, तो ऑब्वियसली जैसे ही जब लंगर स्टार्ट अनाउंसमेंट हो जाती थी तो मैट बिछा करते थे, जैसे आपने बड़े मंदिर में अभी भी देखा मैट बिछते, तो मैट बिछा करते थे। और संगत जो है ऑब्वियसली खड़ी हो जाती थी, और अगर संगत कई बार ज्यादा हो जाती थी तो बाहर जो अंपायर स्टेट पे बाहर चले जाया करते थे। तो जैसी ही जगह खाली हुई और मैं एकदम वहां बैठने लगी, तो गुरुजी ने एकदम से बड़ा गुस्सा किया, एकदम से अच्छा ना बैठी, पीछे जा पीछे जा। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा, मैं तो मेरे मन में था कि गुरुजी मुझे बैठने, और गुरुजी तो डांट दिया मेरे को। तो फिर हम लोग बैठने लगे कि शायद पता नहीं गुरुजी हो सकता है किसी और को कह रहे हो, क्योंकि उनकी नजरें मेरी तरफ नहीं थी, वो कहीं और देख रहे थे। तो पीछे जा अच्छे मत बैठ। तो मेरे को समझ नहीं आया कि किसको बोल रहे, तो बट वो मेरी सिस्टर इन लॉ को बोला था। तो उसको फिर मैंने इशारा किया कि आप पीछे चले जाओ। तो वो जब पीछे चली गई तो डेफिनेटली गुरुजी ने हमें कुछ नहीं कहा। और हम चारों के चारों, देखिए बच्चे छोटे थे, अलाउ नहीं था गुरुजी के पास बिल्कुल ऐसे बैठना बच्चों का तो। और लेकिन हम चारों जैसे ही वहां बैठे, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। और देखिए गुरुजी के पास बैठ के मैंने उस दिन लंगर किया अपने बर्थडे वाले दिन। देखो आज एक चीज भी ध्यान आती है, जो कि मुझे बहुत हल्का हल्का ध्यान है, लेकिन मुझे अभी भी ध्यान आते हैं कि मेरे मन में ना ये भी विचार आ रहा था कि गुरुजी के मैं इतनी पास बैठी तो गुरुजी का मैं चोला टच कर लेती हूँ। तो देखिए कि मेरे को नहीं पता संगत जी वो चोला कैसे बढ़ गया, क्योंकि जब मैं बाद में अंपायर स्टेट में उसी जगह पे जाके मैंने बैठ के देखा, तो मैं बहुत हैरान थी कि मैं इधर बैठी थी, इतनी दूर कैसे चोला आगे बढ़ सकता है। और लेकिन मैंने टच किया, ये मुझे याद है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी ना आपकी। कहने का मतलब है कि आपकी पल पल की खबर रखते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। तभी गुरुजी कहते थे ना कि हर वक्त ये सोच के आओ कि तुम्हें मेरे पास मतलब मेरी जो सच्ची भक्ति है। तो गुरुजी कह रहे थे कि असल चीज किसी ने नहीं मांगी, तो उसमें मैं चूक कर गई, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ कि मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। सो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी कि मतलब मैंने कोई मेटेरियलिस्टिक चीज कभी गुरुजी से ऐसे नहीं मांगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब कब हमें गुरुजी के पास जाना है, और मैं सब बातें बोलूं, पूरे हफ्ते का जो सब इकट्ठा हो जाता था कि आज मैंने गुरुजी से ये बात करनी है, आज गुरुजी से ये बात करनी है, सिर्फ गुरुजी को बताना है। उसके बाद जो गुरुजी का डिसीजन होगा वो गुरुजी का होगा। तो एक दिन ऐसे ही स्कूल की बात आती, तो मैं बताती हूँ आपको। बच्चे मेरे आफ्टरनून शिफ्ट में थे, तो वो आफ्टरनून शिफ्ट में हुए, किसी रीजन से उनको मुझे आफ्टरनून शिफ्ट में कराना पड़ा। तो अब जब बेटा बड़ा हुआ तो सब बच्चे उसकी बुली करते थे कि सारे बच्चे तो स्कूल से आ रहे होते हैं और तो स्कूल जा रहा होता है। तो मेरे बेटे को बहुत फील हो गई ये वाली बात कि मम्मी मैं सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आफ्टरनून शिफ्ट में नहीं पढ़ूंगा। तो उसने कहा कि मुझे तो आप स्कूल चेंज कराओ, तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा। अब देखिए बच्चे की जिद थी, और उसने वो 5th स्टैंडर्ड में तब तक आ गया था, तो हमने इसको यही कहा था कि तू 5th में आ जा, तो हम तेरा स्कूल चेंज करा देंगे, कि 5th से पहले स्कूल चेंज कराना बड़ा मुश्किल होता है। 5th में फिर भी ऑप्शन होते हैं कि हम चेंज करा देंगे। तो वो मान गया कि चलो ठीक है। तो अब वो हमारे पीछे पड़ गया। तो हस्बैंड ने कहा कि ना मैं ऐसे कोई मेरे नोन निकल आए हैं, तो मैं वहां ट्राई करता हूँ, और इसका एडमिशन हम वहां करवा देते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन ना करवाने से पहले आज गुरुजी से पूछ लेंगे हम लोग कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, और हमने स्कूल चेंज कराना है, तो स्कूल चेंज करा दें क्या। क्योंकि बिना गुरुजी से बिना पूछे तो कुछ काम करना नहीं है ना। इस तरह की बात मैं गुरुजी से जाके छोटी छोटी बातें क्या करती थी। तो शाम को हम लोग गए, और मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसा है कि
ऐसे ऐसे आफ्टरनून स्कूल में है, जो भी सारी बातें थी मैंने बताई कि इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है और गुरुजी ऐसे ऐसे ना स्कूल चेंज करवाना है, तो स्कूल चेंज करा लें क्या। गुरुजी सुनते रहे, एकदम से कहते हैं नहीं, स्कूल चेंज नहीं होगा। अब मैंने देखा बेटा, मतलब वो मेरे गुरुजी के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाहर आके कहते हैं नहीं, आप गुरुजी से दोबारा पूछो, दोबारा पूछो। मैं कहा गुरुजी ने एक बार बोल दिया कि स्कूल चेंज नहीं होगा, स्कूल चेंज नहीं होगा। वो बहुत रोया कि नहीं, मैं मम्मी गुरुजी से दोबारा पूछो, आपने शायद ठीक से नहीं बताया होगा, मतलब जो भी था उसको लगा कि नहीं। उनका गुरुजी को तो सब कुछ पता है, मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैंने तेरे सामने तो सब कुछ बताया ना। बट वो बहुत रोया कि मेरा स्कूल चेंज करा दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब नहीं होगा स्कूल चेंज, क्योंकि गुरुजी मना कर चुके हैं। अब स्कूल चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हालांकि उसको बहुत रोया वो, लेकिन स्कूल चेंज नहीं हुआ। तो उसका जो स्कूल था वो 10th स्टैंडर्ड तक ही था। तो वो बड़ा खुश था कि चलो मम्मी, अब जो 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरा स्कूल जो है ना, अब वो मॉर्निंग शिफ्ट का हो जाएगा, क्योंकि उसका भी बहुत मन था कि वो मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल में जाए, क्योंकि हर बच्चे को लगता है ना कि मॉर्निंग शिफ्ट का एक लाइफ स्टाइल अलग ही होती है, तो उसने तो वो कभी देखी नहीं थी। और उसका बहुत वो बड़ा खुश थी, मम्मी चलो तो 1-2 महीने रह गए और हमारी फेयरवेल भी होने वाली है, तो हमारा स्कूल चेंज होने वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं 2 साल ही मतलब ठीक है मॉर्निंग शिफ्ट में रहूंगा। देखिए तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे जब वो 10th में आया। अभी जब इसकी फेयरवेल पार्टी थी, जहाँ पे उन्हें फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी बुलाया था, तो वहां पर एक अनाउंसमेंट की जाती है और वो कहते हैं कि हमें आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो ये स्कूल अभी 10th तक था आफ्टरनून शिफ्ट में, ये स्कूल जो है हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आफ्टरनून शिफ्ट ही रहेगा, ये मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं होगा। अब ये तो बड़ा खुश था कि मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा। अब जो सोचिए कि वो जो शिफ्ट थी वो आफ्टरनून की आफ्टरनून में रही, ये मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं जा पाया। और देखिए गुरु जी की बात की, गुरु जी ने कहा था स्कूल चेंज नहीं होगा, और उसमें ये हुआ संगत जी के जब ये स्कूल से निकल गया, इसके निकलते के साथ ही स्कूल जो है वापस 10th तक आफ्टरनून में हो गया, और अब वो मर्ज हो गया कि वो मॉर्निंग शिफ्ट ही बन गया है। लेकिन देखिए गुरु जी की वाणी थी कि स्कूल चेंज नहीं होगा, तो स्कूल देखिए अपडेट हो जाता है बकायदा वही आफ्टरनून तक, लेकिन वो पूरे आफ्टरनून में ही पड़ा, जैसे गुरु जी ने कहा था। तो गुरुजी के देखिए कब कैसी, जो गुरुजी उस टाइम बोलते थे वो तो पत्थर की लकीर। कई लोग संगत कहते हैं इतना हम गुरुजी का प्रे करते हैं, इतना कुछ करते हैं, गुरुजी हमारी चीजें पूरी नहीं कर रहे, क्यों गुरुजी। सोचिए संगत जी, मुझे 20 साल हो गए हैं उस चीज की वेट करते हुए, मुझे पूरा विश्वास है, मतलब मेरा विश्वास डगमगाता है बीच में, लेकिन स्टिल मतलब मुझे लगता है कि नहीं गुरुजी आप हो, आप करोगे, और मेरे को विश्वास डगमगाना नहीं। और उसी दिन मुझे गुरुजी ने एक बात और बोली थी, जो मुझे बोली थी, उसका आधा पार्टी बता रही हूँ मैं भी आपको। तो मुझे जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, तो गुरुजी ने मुझे इतना बोला कि तू मैनू ए दस, मैं तेन ब्लेस कर दिता। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो सोचिए संगत जी, इतनी बड़ी बात है कि उस टाइम मैंने मतलब आई डेंट रियलाइज कि गुरु महाराज जी मुझे खुद कह रहे हैं कि मैं तेन ब्लेस कर दिता। तो वो खुद मेरे को ब्लेस कर चुके हैं। तो मुझे किस बात की चिंता, क्यों मैं इफ एंड बट इतना यू नो क्यों लाइफ में मतलब इतना मैं कर रही हूँ। हालांकि अब मैं बहुत पहले से बेहतर हो गई हूँ, उतना मुझे टेंशन नहीं होती कि जो कुछ कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, और हम लोग कुछ होते ही नहीं है अपना कुछ अपने आप से कुछ करने वाले। जब बागडोर उनके हाथ में है, तो हम मतलब अपने आप से क्या करें कि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं हमारी जिंदगी में कि हमें आंसर नहीं मिलते। लेकिन स्टिल आई थिंक कि मुझे लगता है कि फिर भी हमें गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जाने जाने सब कुछ जानते हैं, उनको एक एक पल की आपकी खबर है, आप माथा ना भी टेको। एक बार हंसराज हंसी ने गुरुजी के बर्थडे पे बोला था, वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो उनकी आपकी हर पीड़ का पता है, वो तो जगत पिता है, उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है। आप उनको मानो या ना मानो। एक जगह की संगत की मैं बुक पढ़ रही थी, तो उसमें यही लिखा था कि कोई फॉलोअर हो या नॉन फॉलोअर हो, उनको तो देखना ही है ना। वो तो हम, क्योंकि उनके बच्चे हैं, वो तो हर किसी का ख्याल रखते ही हैं। सो सिर्फ आप गुरु जी पे अपना पूरा भरोसा रखो, अपना सब कुछ उन पे छोड़ दो, क्योंकि जब आप किसी पे कोई चीज छोड़ देते हो ना, तो उनको राइट चीज पता होती है कि मुझे कब क्या देना है। कब कोई हम पीछे पड़ते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। जैसे बीइंग अ डॉक्टर, अगर कोई मुझको अपना ट्रीटमेंट मेरे पे डालने लगे, तो हम ये बोलते हैं ना डॉक्टर मैं हूँ या आप हो। तो वो फिर एक प्रेशर जो है ना डॉक्टर को चीजें खराब करता है। तो इसीलिए हमें गुरु जी भी कोई प्रेशर नहीं डालना, हमें इनको कुछ नहीं कहना, और सिर्फ ये है कि उनसे सिर्फ आप प्रे करते रहो, अरदास करते रहो। एक मैं एक गुरबाणी सुन रही थी, उस गुरबाणी में यही था कि जब वो उस टाइम के जो गुरु महाराज जी थे, तो जब उनके पास भक्त आते हैं तो वो कहते हैं गुरु जी मुझे आपके ना चरण कमल चाहिए, मुझे स्थान दे दो। तो वो गुरु जी महाराज कहते हैं मैंने दिया, इसके आगे क्या, इसके आगे भी मांगो। तो वो भक्त कहते हैं कि इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपने मुझे अपने अपने पास स्थान दे दिया, अपने चरण कमल मेरे को दे दिया, इसके आगे मैं आपसे क्या मांगू। तो वो कहते हैं इसके आगे भी कुछ है। तो वो बड़े परेशान होते हैं भक्त की ऐसा क्या है। तो वो कहते हैं प्रभु आप बताइए, महाराज जी आप बताइए। तो कहते हैं इसके आगे है चरणों की प्रीति, क्योंकि जब तक उन चरणों की प्रीति नहीं होगी, आपके मन में उनके प्रति वो भाव नहीं आएगा, तो वो चरण को लेकर भी तुम क्या करोगे। तो वो प्रीति का होना वो बहुत जरूरी है कि उनसे आप अपना मन आपका लगा रहे,
आपने चरण कमल ले लिए, उसके बाद कोई मतलब गुणगान नहीं, गुरु जी का कोई स्तुति नहीं किसी में भी, देखिए। तो वो जो उनका गुणगान है वो करना बहुत जरूरी है, उनकी स्तुति करनी बहुत जरूरी है। तो स्तुति करना क्या चीज है बेसिकली, देखिए हमारे अपने ग्रंथों में, पुराणों में, और इनफैक्ट कई जगह हम बचपन से सुनते आए हैं कि कथा करने वाले का और सुनने वाले, सुनाने वाले दोनों का भला होता है। इनफैक्ट शिव पुराण ये भी कहती है कि जो व्यवस्था करता है उसका भी बहुत भला होता है। तो यानी कि हर तरह से भला भला है कि अगर आप कोई सत्संग सुन रहे हो या सुना रहे हो, कुछ भी हो, इस चीज का श्रवण भी अगर आप कर रहे हो, तो गुरुजी ने भी क्या कहा कि आप सत्संग करो। तो सत्संग इसीलिए गुरुजी करवाते थे। तो मुझे कई बार उसमें बड़ा और लगता था कि गुरुजी अपने बारे में ही बार बार लोगों को बुलवाते हैं, मतलब गुरुजी की, मतलब गुरुजी ये करवाते हैं सत्संग के अंदर की गुरुजी ने मेरे लिए ये कर दिया, गुरुजी ने मुझे, मतलब माफी मांगती हूँ गुरुजी, लेकिन उस टाइम मेरे मन में यही था। लेकिन बाद में देखिए सब गुरुजी हमें वो समझ देते हैं, सोच देते हैं कि वो बार बार सत्संग क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये उनको पता था आने वाले टाइम के अंदर इसी से लोगों को मैसेज मिल रहे हैं, इसी से उनका भला होना है। क्योंकि जितनी भी हम कथाएं पढ़ते हैं, देखिए बचपन से आपने कितनी कथाएं पढ़ी होंगी, रामायण महाभारत, या गुरु नानक देव जी का आप देख लीजिए, साईं बाबा का, कोई भी आप, मैं कहती हूँ हमारे हिंदू धर्म में नहीं, आप किसी धर्म में उठा के देख लीजिए, उस सब में क्या है, उस वक्त की जो संगत है उन सबकी सारी कथाएं हैं उसके अंदर। तब उनके जो गुरु थे, जो भी उस टाइम महापुरुष आए, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो हम भी तो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, हमारे गुरुजी ने क्या किया। और वो जो गुरुजी देखिए करने आए, वो यही करने आए कि कल्याण करने आए। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि मैं कलयुग के अंदर गुरु के रूप में आऊंगा, और वो गुरु के रूप में आए और यही बताने आए। क्योंकि कई बार होता है ना, हमारे मन में आ जाता है कि पता नहीं सारी कथाएं तो नहीं है, ये कोई कहानियां तो नहीं है सारी की सारी, लेकिन नहीं, अगर गुरु जी बात कह रहे हैं कि शिव पुराण पढ़ो या वो शिव हैं, तो वाकई वो शिव हैं। अब नंदी जी जो है, देखिए सबसे बेस्ट उन्होंने मांगा। जब उनकी आयु नहीं थी तो नंदी जी ने कहा, क्या कहा अपने फादर को कि आप ही मुझे बताओ, आपने जो ये कहते हो कि भगवान शिव नाम की कोई चीज है, क्या वाकई है? आप कहते हो कि भगवान शिव ने मुझे दिया। तो उनके फादर कहते हैं, हाँ हाँ भगवान शिव है। नंदी जी ने अपने फादर को कहा कि अगर आपने उनको देखा हुआ है और उनकी कृपा से ही वो, अगर उनको उनकी पुत्र की, उनकी मतलब उनकी प्राप्ति हुई है, तो मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा कि भजन करके कैसे भी करके। और देखिए छोटी उम्र के अंदर ही वो भगवान शिव की पूजा में लग जाते हैं। और जब भगवान शिव आते हैं तो उनसे कहते हैं वरदान मांग, तो क्या मांगता है? तो नंदी जी कहते हैं कि मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। तो देखिए इस बात से कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। देखिए कहीं पर भगवान शिव की फैमिली हो या नहीं हो, आज भी नंदी जी जो है भगवान शिव, और भगवान शिव नंदी जी के साथ, और नंदी जी भगवान शिव के साथ रहते हैं। शायद गुरु जी भी यही चाहते थे कि हम ये चीज मांगे कि उनका साथ मांगे। मैं एक और शेयर करती हूँ कि जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था, 2004 की बात है, तो जब मैं बच्चों को ले जाना शुरू किया, तो सेवादार जो थे वो मेरे को मना करते थे, आंटी बच्चे मत लेकर आया करो, क्योंकि बच्चे जो हैं अलाउड नहीं है, गुरुजी मना करते हैं बच्चों को लाना। तो अब मुझे था कि बच्चे इतने छोटे हैं, बच्चों को कहाँ छोड़कर आऊं। तो अब इतने छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़ा भी नहीं जा सकता था। अब मैंने कहा अंकल, मैं बड़ा उनको मतलब रिक्वेस्ट करती थी, अंकल प्लीज बच्चों को आने दो, क्योंकि मेरे को बहुत मुश्किल होती है, इतनी आंटी बच्चे लेकर मत आया करो। तो अभी ऑलमोस्ट हमेशा का ये हो गया था। तो जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, तो गुरुजी का सिंहासन लगाया गया था जहाँ शिव मूर्ति है उसके आगे, और जहाँ गुरुजी की समाधि है वहां पे हंसराज हंस जी का लाइव प्रोग्राम हुआ था। तो जब हम आज्ञा ले रहे थे, तो ऑब्वियसली गुरुजी के पास आज्ञा लेने के टाइम तो बिल्कुल, क्योंकि बड़े मंदिर में इतना रश होता था उस टाइम भी, और सिर्फ हमें कि आगे चलो ऐसे होता था। तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा, मम्मी आज गुरुजी का जन्मदिन है, तो एक काम करो, आप आज गुरुजी से पूछ लो कि बच्चे ले आया करो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो बहुत मुश्किल है गुरुजी से बात करना, वो भी बर्थडे वाले दिन। मैं गुरुजी से कुछ नहीं पूछूंगी, बाद में पूछेंगे। कहता नहीं मम्मी, आज गुरुजी का जन्मदिन है, तो गुरुजी बिल्कुल मना नहीं करेंगे हमें। तो मैंने कहा, एक बात बता कि अगर आज गुरुजी ने मना कर दिया कि बच्चे मत लेकर आए, तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं ला पाऊंगी। अभी तो फिर सेवादार से मैं रिक्वेस्ट करके तुम लोगों को ले आती हूँ, गुरुजी के मना करने के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं ला पाऊंगी। कहता नहीं मम्मी, अब मेरे पूरा विश्वास है, आज गुरुजी का जन्मदिन है, तो आज गुरुजी मना नहीं करेंगे। और हमारा नंबर आ गया, हम गुरुजी को ऐसे हाथ जोड़ रहे थे बर्थडे वाले दिन। तो अचानक मैंने अपने बेटे को कहा कि चल आगे चलो। अचानक मैंने रियलाइज कि बेटा तो वहां पर है नहीं। तो मैंने एकदम से देखा, रही ये कहाँ चला गया। वो जाके गुरु जी के चरणों में जाके लेट गया, और मुझे इशारा किया कि मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैं भी एकदम से सेवादार, अंकल अंकल मेरा बेटा, ऐसे करते मैं गुरुजी के पास पहुंच गई। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरा बेटा कह रहा है वो शैतानी नहीं करेगा, ये लोग शैतानी नहीं क्या करेंगे, और मैं बच्चों को ले आया करूँ। गुरुजी कहते कितने है, गुरुजी ऐसे देखने लगे इसको। तो गुरुजी कहते कितने है, तो मैंने कहा गुरुजी ये रहा। तो लेकिन तब तक वो बेटा वहां से चला गया, मतलब इशारा किया कि फटाफट गुरुजी से पूछ लो बस। तो फिर गुरुजी बड़े मुस्कुराए, और गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, कोई गल नहीं, तू बच्चों को ले आया कर। तो ऑब्वियसली जब गुरुजी ने कह दिया, तो फिर बच्चे मैं ले जाने लगी। सो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। फिर उसके बाद गुरुजी ने जब लास्ट मतलब बाद में, क्योंकि गुरुजी को पता था उन्हें चोला छोड़ना है, तब गुरुजी ने फिर हमें, मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि डॉक्टर आप 15 दिन में एक बार। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मुझे तो हर हफ्ते आना है, मुझे तो रहा नहीं जाएगा, मुझे तो आपके पास आना है। और फिर कहते हैं और अब बच्चे नहीं आएंगे।
तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गई, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मतलब बच्चे भी आएंगे और अब नहीं नहीं गुरुजी 15 दिन में एक बार है, मुझे हर हफ्ते आना है, हर हफ्ते आना है। गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, हस्बैंड की तरफ देखा, कहते हैं डॉक्टर 15 दिन में एक बार। तो मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई, मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी मुझे तो आना है। मैं बच्चों को कहाँ रखूंगी, बच्चों की इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चे इतने छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कहाँ छोड़कर आऊंगी मैं। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, हस्बैंड को बोला, अच्छा डॉक्टर अगर ऐसी बात है तो एक बार तू आ तो एक बार तेरी वोटी आएगी। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में कहा। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने सॉल्यूशन बता दिया कि एक बार अगर हर हफ्ते की प्रॉब्लम है कि तुम बच्चों को छोड़ नहीं सकते, तो एक बार फिर आप आ जाओ और एक बार तेरी वोटी आएगी। तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, बड़ा मन दुखी हुआ। खैर एनीवे, तो उसके बाद हम लोग घर गए। फिर हमारा हमारा यही होता था, फिर एक हफ्ते जाते हम पूरी फैमिली थे एम्पायर स्टेट में, लेकिन अंदर जो है जैसे हमें गुरु जी ने कहा था 15 दिन में एक बार, फिर हमने एक एक अपना हफ्ता ऑल्टरनेट मतलब वीक पे एक बार हस्बैंड जाती थी, एक बार फिर मैं जाया करती थी। तो हम सिर्फ कई बार विंडो खुली होती थी तो फिर हम गुरु जी के बाहर से ही दर्शन कर लेते थे। तो मन बहुत दुखता था, लेकिन अब गुरु जी का हुक्म है तो वो टालना भी नहीं था। तो लेकिन आज मैं रियलाइज करती हूँ, उस टाइम मुझे बड़ा बुरा लगा था कि गुरु जी आपने खाली 15 दिन में हमने आपने क्यों बोल दिया मुझे। लेकिन मुझे आज रियलाइज होता है कि गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो उस वक्त हमें बाउंड करके आप चले गए कि 15 दिन में एक बार, तो वी आर बाउंड टू गो, कि हमें मंदिर जाना ही जाना है। अगर ना कहती तो कई बार होता है चलो अगली बार चले जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे। तो वी आर द चोजन वन, की गुरु जी चाहते थे कि हम मंदिर उनके आते रहे। गुरुजी ने हमें बुला के रखा। तो मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ कि गुरुजी आपने अपना मतलब मुझे कहते हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना आप आ भी नहीं सकते। तो कहते हैं ना मंदिर में बुलावा भी उनकी मर्जी से होता है, तो वो तो पहले ही बोल के चले गए। इससे बड़ी मेरे लिए क्या ब्लेसिंग्स होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने इस तरह से मुझे मतलब अपने से जोड़े रखा है और हमेशा जोड़े रखना, जन्मों जन्मों तक मुझे जोड़े रखना। एक बार गुरु हस्बैंड के पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी को बता दो, क्योंकि कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखा दिया था, किसी डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही थी कि उनको हुआ क्या इनके पेट में। तो मैंने कहा गुरु जी को बता दे। तो मेरे को जब अंपायर स्टेट पहुंचे तो मैंने कहा गुरु जी को बता देना, क्योंकि डायग्नोज भी नहीं हो पा रहे हैं और इतना परेशान हो रहे हैं, और बहुत पेट में दर्द, हस्बैंड के बहुत ज्यादा पेट में दर्द। तो अब ये मेरे को कहने लगे कि ना बहुत अजीब नहीं लगेगा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और गुरु जी से इलाज पूछ रहा हूँ। मतलब बहुत अजीब नहीं कि मैं गुरु जी से पूछूं। मेरे को कोई बात नहीं, आजा पूछ लेना, कोई बात नहीं। तो जब हम अंदर गए तो इनको मैंने इशारा किया कि गुरु जी से पूछो। तो गुरु जी ने एकदम हंस पड़े, कहते हैं ले खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे को पुंजा पे है। तो हमने एकदम से देखा, फिर गुरु जी फिर बोले कि खुद ते डॉक्टर है और इलाज मेरे से पूछ रहे हो। तो अब देखिए कैसे गुरु जी को पता कि हम बाहर क्या बात कर रहे हैं। और गुरु जी एकदम हंस पड़े और ये मुझे देखने लगे कि मैंने बोला था ना। लेकिन सोचिए गुरु जी जाने जाने उनको सब कुछ पता है, और शंकर जी उन्होंने ऐसा कुछ इलाज नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और वो मुस्कुरा दिए। लेकिन उनकी वो ब्लेसिंग ही थी कि जब नेक्स्ट डे दोबारा वो डॉक्टर के पास गए, उनका वो चीज डायग्नोज हो गई, उनकी दवाइयां शुरू हो गई। वो गुरु जी देखिए कैसे मतलब सब कुछ ऐसे ही अपने आप मतलब बस उनको आपने माथा टेकना, कुछ कहना भी नहीं, उनको तो सब कुछ पता था ना। और उन्हें बस की बात मजाक में इस तरह से कर दी। ऐसे ही एक बार मैं गुरु जी को माथा टेकने जा रही थी, तो जैसे मैंने माथा टेका तो गुरु जी मेरे से कहते हैं कि मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर ऐसे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। मेरे को लगा, मैंने कहा ऐसे, उनका गुरु जी मतलब। तो गुरु जी कहते हैं हाँ। फिर एकदम से ऐसा इशारा करके बोले, मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम अगर सारे के सारे डॉक्टर अगर ऐसे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो गुरु जी ने ऐसे इशारा करके बोला। और उस दिन मतलब मैंने जब ऐसे नजरें घुमाई, क्योंकि गुरु जी ने जब ऐसे इशारा किया था, तो उस दिन बाई चांस सारे की सारी संगत जो थी, ऑलमोस्ट सारी डॉक्टर्स थी, और सारे के सारे ऐसे नीचे मुंह करके छेप रहे थे। तो अब देखिए ये बात मैं मुझे पेंडेमिक टाइम में समझ में आई, और ये सिर्फ गुरु जी करवाने वाले थे कि मैं ऐसे गुरु जी को कह रही थी, मैं गुरु जी सारे के सारे डॉक्टर तो घर बैठ गए, मैं भी घर बैठ गई हूँ, तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो वो तो मुझे रिकॉल हुआ कि एक बार गुरु जी ने मुझे कहा था कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर ऐसे आ जाओगे मरीजों का इलाज कौन होगा। तो सोचिए कि कितना बड़ा उस टाइम मैसेज था गुरु जी का, कि मैंने को कहा, उनका गुरु जी बाकी हम सारे बैठ गए, मैं भी घर पे बैठ गई हूँ, लेकिन मरीजों का इलाज मैं कैसे करूँ। आपने कहा कि यहाँ बैठ जाओगे, तो यार कि वहां बैठने का मतलब है ये पूजा पाठ में लग गए, कि आप मंदिर गए हो ना, आप एक भगवान के सामने बैठे हो, कि अगर मंदिर में बैठोगे भगवान की पूजा करोगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। और तब फिर गुरुजी ने मेरे को वो सोच डाली। तो वो सब गुरुजी करवाने वाले हैं कि मैंने वो चीजें कैसे की। फिर लोगों को मतलब मेरे को लगा कि ऑनलाइन ही सब कुछ जो है संगत को बताओ, या जो भी मैंने सब चीजें स्टार्ट की वो सब गुरुजी ने दिमाग में डाला मेरे, कि इसको मतलब ये ऐसे करना है। और मैं बिलीव में संगत जी, कि मुझे कहते हैं ना, कई आपने संगत सत्संग सुने होंगे कि पेशेंट्स अपने वो बताते हैं कि डॉक्टर ने ये कर दिया, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ। वो डॉक्टर्स को कैसे हेल्प करते हैं, ये वाकई मेरे को हेल्प किया गुरुजी ने। ये चीजें मैं ऐसे ऐसे बताऊं, ये सब चीजें ऐसे ऐसे करूँ, क्योंकि मेरे सामने गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें लेकर आते रहे। मैं आज जब वो डायरी खोल के देखती हूँ, मैं बहुत हैरान होती हूँ कि वाकई ये मैंने लिखा, मतलब ये मेरा वाकई इतना दिमाग काम किया, मतलब मैं सच में वो सब चीजें कैसे हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सब गुरुजी करवाने वाले थे कि खाली मत बैठो, मरीजों का इलाज कौन करेगा।
अगर हम डॉक्टर्स अगर बैठ गए तो डॉक्टर्स को बैठना नहीं है, इलाज करना है। तो और देखिए गुरुजी ने सब करवाया भी। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आंटी डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट कनेक्शन तो मेरे लिए समझना मुश्किल था पहले, लेकिन मुझे एक चीज याद आई गुरुजी के टाइम की, और मुझे लगा गुरुजी कहते हैं ना कि सच में उसने शायद गुरुजी ने तो लीला रची थी, पर्दा डाल देते थे वो क्या करते थे, लेकिन तब मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन आज वो मेरे को बात समझ आती है। एक दिन गुरुजी ने मेरे से पूछा, जैसे मैं गुरुजी को माथा टेका मैंने, तो गुरुजी मेरे से कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पे कब कब आते हो?" तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरा तो क्लिनिक है, और सुबह से लेकर रात तक मैं बिजी होती हूँ, और मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। तो माफी गुरुजी, लेकिन मैंने संगत जी ऐसे ही गुरुजी से बोला, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। तो सोचिए कि कितना, मतलब मुझे आज लगता है कि मैंने कैसा जवाब दिया गुरुजी को। बहुत माफी गुरुजी, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहते हैं, कोई गल नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो मेरे को आई कुडंट बिलीव, मतलब कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी, और मैंने गुरुजी की तरफ ऐसे देखा, तो गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो मैं तो संगत जी इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे पूरी आज्ञा दे दी थी कि मैं जब मर्जी गुरुजी के पास में जा सकती थी। बहुत खुश। 2 बार देखिए रब ने मुझे ये बात बोली, तेरा जब दिल करे तब तू आ जाया कर। तो ये नहीं बोला कि तू रोज आ जा या तब आ जा, मतलब ऐसे नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। अब संगत जी ये बात मैंने जाके उनको बताई जिन्होंने मेरे को भेजा था, उन्होंने उनको बताई जिन्होंने उनको उनको भेजा था। तो वहां से मेरे पास ये आंसर आता है कि नहीं नहीं, गुरुजी का ये मतलब नहीं है, गुरुजी का मतलब ये है कि वो 4 दिनों में से वो कभी भी चली जाए, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट का चक्कर रहता है, पेशेंट का चक्कर रहता है। तो वो तब मतलब वो 4 दिनों का गुरुजी ने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, ऐसा नहीं कहा कि वो जब मर्जी चली जाए। तो मैंने कहा ओ अच्छा, इसका मतलब ये है। मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बड़ा उनको थैंक यू मतलब बोल दिया कि चलो ठीक है, मतलब ये। लेकिन संगत जी सोचिए, जब रब कहते हैं ना, बोलते हैं, वो दोबारा ऐसी बातें नहीं बोलते फिर वो। और मैंने किसकी बात सुनी? किसी और की। और रब की अगर सुनी होती तो ना जाने मेरे और कितने खूबसूरत मोमेंट्स होते। तो हम कहते हैं ना कि हम कभी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं भगवान के द्वार पे, तो वही मुझे आज लगता है कि वो शायद अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी, या कह लो गुरु जी की लीला थी, या मेरा एक परीक्षा थी कि मैं उस पर खरी नहीं उतरी, कि मैंने रब की बात माननी थी या किसी इंसान की बात माननी थी। तो हमें यहाँ पर रब की बात माननी चाहिए। और हम रब की बात आज की डेट में मैं देखूं तो हम कितने क्या मान रहे हैं, और वो मुझे क्यों मेरे को बोलना पड़ रहा है। वो इस बात को ऐसे वे में ना ले कि मैं किसी को पर्टिकुलर किसी को बोल रही हूँ कि देखिए गुरुजी ने खुद कहा कि गुरबाणी सुनो। क्या वाकई हम गुरबाणी सुन रहे हैं या खाली भजन सुन रहे हैं? देखिए क्योंकि मेरे को किसी से कोई वो नहीं है। नए नए सिंगर आएंगे, नए नए लोग आएंगे, नए नए जो हैं वो अपने भजन लिखेंगे, गुरुजी के प्रति समर्पित करेंगे। लेकिन देखिए गुरुजी के वक्त भी क्या होता था कि ये जितने भी भजन होते थे ये लंगर के बाद हुआ करते थे। लंगर होने से पहले पहले सिर्फ गुरबाणी ही चलती थी, और सिर्फ गुरबाणी के अलावा कुछ नहीं चलता था। मतलब और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि मतलब बहुत ही ज्यादा पिन ड्रॉप। लेकिन आज जो है अगर हल्का सा 1-2 सेकंड का पॉज आ जाए ना किसी शब्द के अंदर किसी में, तो इतना शोर मच रहा होता है। तो संगत जी प्लीज, जो गुरु जी की को आप अगर आप मानते हो तो गुरु जी की भी मानो। गुरु जी ने जो प्रोटोकॉल हमें बताया है, जो चीजें बताई हैं, तो हमें वही तो फॉलो करना है ना। तो गुरु जी के जब जो हमें शब्द चुने हमारे लिए, क्योंकि गुरु जी ने एक बात बोली थी एक बार एक अंकल थे, तो जब वो बहुत सारी सीडीज पड़ी हुई थी वहां पर, तो गुरु जी उसमें से चूज कर रहे थे सीडीज। तो वो अंकल कहने लगे कि गुरुजी सारी तो गुरबाणी है, कोई भी लगा देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं, गुरबाणी वही लगेगी जो मैं चूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी। तो इतनी बड़ी बात देखिए गुरु महाराज जी ने अपने मुख से बोली कि मुझे पता है मेरी संगत किससे जुड़ेगी। तो जिससे हमसे आप जो चीज गुरु जी हमें छोड़ गए हमारे लिए कनेक्शन के लिए, वो हम लगाए ना, और हम क्या लगा देते हैं। तो संगत जी का किसी को मैंने हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ जो है लंगर से पहले गुरबानी ही आप लगाइए, और पिन ड्रॉप साइलेंस मींस पिन ड्रॉप साइलेंस। और उसके बाद देखिए अगर कोई संगत जो है आप सत्संग शेयर करवाते हो, तो देखिए सत्संग जो है ना, वो क्या चीज है, आप गुरु जी की स्तुति कर रहे हो, उनके बारे में उनका गुणगान कर रहे हो, तो वो भी पिन ड्रॉप साइलेंस। क्योंकि जब गुरु जी महाराज जब वहां पर एम्पायर स्टेट में सत्संग करवाते थे, किसी को भी खड़ा कर देते थे कि तो सत्संग सुना, तो संगत जी बिल्कुल उस टाइम भी पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई सेवादार किसी को कुछ भी नहीं दे रहा होता था, कुछ भी नहीं। सारे सेवादार भी वहीं बैठ जाते थे, और सिर्फ जो है अ, सत्संग ही होता था, कुछ भी नहीं होता था। सत्संग के बाद फिर गुरुजी महाराज कई बार कहते थे कि चलो चाय प्रसाद दोबारा ले आओ, या कड़ा प्रसाद लेकर आ जाओ। फिर हम लोग एक प्लेट में 4 लोगों को कड़ा प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलती थी। और फिर जो है गुरुजी महाराज फिर आज्ञा देते थे, जिसको वो आज्ञा देते थे बुला बुलाकर, फिर वो संगत अपने अपने घर जाया करती थी। हालांकि हम सब नजरें चुराया करते थे। बात आया कि ऐसी रात्रों के दिन में मुझे
जैसे होता है कि हमने प्याज नहीं खाना, बड़ा वहम होता है हमारे हिंदुओं में। तो अब ये ना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि बच्चे कहते थे कि मम्मी बिना प्याज के मजा नहीं आता, या जो भी कुछ था बड़ा मुश्किल भी हो जाता था, बिना प्याज के मतलब खाना कैसे बनेगा, डेली जीरा छौंक कैसे बनेगा। और मैं बड़ा पर्टिकुलर थी कि नहीं नहीं, नवरात्रों में ये सब नहीं करना। तो मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ, आज मैं गुरुजी के पास जा ही रही हूँ, तो गुरुजी से मैं पूछ लूंगी कि गुरुजी नवरात्रों में प्याज खा ले या नहीं खा ले। और उस दिन नवरात्रे ही चल रहे थे, और आई थिंक सप्तमी या अष्टमी थी, मुझे याद नहीं ठीक से, कोई जो भी डे था, लेकिन नवरात्रे ही चल रहे थे। तो जब मैं गुरुजी महाराज के मतलब पास पहुंची, तो उस दिन लंगर, मैं गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी थी, वहां मैट पे हम लोग बैठे हुए थे। वहां हमारा नंबर आ गया था उस दिन। तो जब वहां बैठी तो मैं सोच ही रही हूँ, मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी बस लंगर करके अपने पूछना जरूर है आज गुरुजी से, कुछ भी हो जाए कि गुरुजी प्याज खा लें या नहीं खाया करें। तो कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानता। जब उस दिन लंगर प्रसाद की थाली आती है हमारे सामने, उस दिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ था और ना उसके बाद कभी हुआ। प्याज के जो गोल कटे हुए प्याज होते हैं, उसका सलाद जो था, उस दिन पहली बार मेरी मतलब हमें उस दिन मिला। तो सोचिए, और गुरुजी की तरफ मैंने देखा, और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, और ये मिल गया आंसर तेरे को। मतलब मैंने अभी पूछा भी नहीं, उससे पहले ही प्याज अगर लंगर में आ गया, वो तो खाना ही है ना फिर। तो मुझे आंसर मिल गया कि प्याज का कोई वहम नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो मेरे को यही समझ में आया कि हमें गुरुजी के पास जाके, क्योंकि गुरुजी आई थिंक मुझे लगता है कि अ, जैसे गुरुजी कहते थे तुम कुछ भी खा पी के आ जाओ। कई लोग जैसे मुझे कहते हैं आंटी आज तो आपने तो हमने नॉनवेज खा ली, तो आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। तो मैं कहनी गुरुजी कोई वहम नहीं करते थे, अगर आपने जाना है तो आप चले जाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी आई थिंक यही चाहते हैं, और उस टाइम भी यही चाहते थे। हालांकि गुरुजी कहीं नहीं गए, वो तो है, वो तो निराकार रूप में हमारे सामने है, कि संगत जो है वो जुड़े। तुम मतलब कुछ भी करके आओ, आओ तो सही, आप कम से कम आप जुड़ोगे तो सही। वहां जाने से आपकी प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी होगी, आप कम से कम भक्ति में कुछ तो मन लगेगा आपका। लेकिन जब आप जाओगे ही नहीं, कोई ना कोई बहाना करके कि आज तो मैंने ऐसा कर लिया, आज मेरा दिन ऐसे चला गया, आज ये बात हो गई, आज ये वो हो गया, आज मैंने प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, इसलिए मैं मंदिर नहीं जा सकता। अरे वहां पहुंचो तो सही आप। वो अगर गुरु जी को किसी से छुड़वाना होगा, वो अपने आप छुड़वा देंगे। जो गुरु जी ने करना होगा वो अपने आप कर लेंगे, लेकिन गुरु जी से जुड़ो तो सही आप। लेकिन हम कोशिश तो करें। और कनेक्शन से मुझे याद है कि मैं अपनी एक बार दो फ्रेंड्स को वो गुरुजी के पास लेके गई, और वो उनका पहला दिन था। तो मैं जब उनको अंदर लेके गई, तो मेरी एक फ्रेंड मुझे कहती है, वो बाहर निकली, और मुझे निकलते के साथ कहती है कि आज मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड शी वॉज वेरी रूड। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इसने मतलब गुरुजी के मंदिर के बारे में इसने ऐसा बोला, और ऐसे बोल रही है गुरुजी के लिए। मैंने कहा ऐसे मत बोल, मतलब मैं क्या बोलती। कहती नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ पर आके, और मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने ये सब कुछ कहा। तो एम्पायर स्टेट से जैसे ही वो हम लोग राइट मुड़े, और जैसे फिर लेफ्ट मुड़ते हैं, अगेन शी टर्न अराउंड एंड शी सेड कि मुझे अंदर वापस लेके चल। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अभी तो कह रही है मैं कभी नहीं आऊंगी, उसको आगे अच्छा नहीं लगा, कहती है बस अभी चल दो। तो मैंने कहा गुरु जी से आज्ञा लेने के बाद हम दोबारा वापस नहीं जाते, तो मैं अंदर दोबारा तो जाऊंगी नहीं मैं। गुरु जी ने मुझे आज तक डांटा नहीं है, और मुझे आज डांट पड़ जाएगी अगर मैं गुरु जी के पास गई तो। कहती मुझे नहीं पता, तू मेरी आज डांट भी खा लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन तू मेरे को गुरु जी के पास दोबारा लेके चल, और मेरा गुरु जी से इंट्रोडक्शन करवा। तो मैंने कहा देख, यहाँ से इंट्रोडक्शन का कोई वो नहीं है कि मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं। और कहती नहीं, मुझे नहीं पता, तू मेरा इंट्रोडक्शन करवाएगी और बताएगी कि मैं कौन हूँ, और तू मुझे गुरु जी से दोबारा मिलवा। अब देखिए, मेरे को लगा जब इतना उसने जिद पकड़ ली, मैं कहा चलो कोई नहीं, इसलिए मैं डांट भी खा लूंगी। और मैं गुरु जी के पास उसको दोबारा लेके गई। अब संगत जी जब वो मेरे आगे थी, और उसने मतलब गुरु जी को उसने माथा टेका। अब वो माथा टेक रही थी, तो एकदम से मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी, अभी इतना मैं पूरा बोल भी नहीं पाई थी, तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, कहते चल जा, बढ़िया डॉक्टर ने की वकील। तो अब मेरे को बड़ी हैरानी हुई, वो भी बड़ी हैरान हो गई कि क्योंकि मैं बताया ना, दो फ्रेंड्स को लेके गई थी, एक डॉक्टर थी और एक डॉक्टर नहीं थी। तो गुरु जी को कैसे पता कि जो वो माथा टेक रही है वो डॉक्टर नहीं है। तो मैं कौन हूँ मतलब उसको इंट्रोडक्शन करवाने वाली कि गुरुजी मेरी फ्रेंड डॉक्टर है या कुछ है। मेरे को पहले ही बोल दिया। और देखिए उनकी गुरुजी की इस बात में कि चल जा यहाँ से, चलाई बड़ी डॉक्टर ने की वकील। तो यानी कि मुझे बोला कि मैं कौन हूँ वकील, उनकी वकालत करने वाली। मैं कोई नहीं होती हूँ। मैंने उसको गुरुजी के पास ला दिया, अब गुरुजी जाने और उसका कनेक्शन जाने। तो गुरुजी को सब कुछ पता है। हमें सिर्फ जो है, अगर आप इस संगत को लेके जाते हो, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था एक बार कि तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना। तो उस टाइम मुझे बड़ा अटपटा लगा था कि क्योंकि अब मैं तो समझ नहीं आता था कि मैं ऐसे पेशेंट्स को कैसे लेकर आ जाऊँ, गुरुजी सहेलियों को कैसे लेकर आ जाऊँ, क्योंकि गुरुजी को उस टाइम कोई मतलब काफी लोग जानते भी नहीं थे। तो मुझे क्या करना होता था कि लाइक अब सत्संग सुनाने शुरू किए मैंने। और भाई गुरुजी हमारे ऐसे हैं, गुरुजी वहां बैठते हैं। क्योंकि जब तक मैं किसी को बताऊंगी नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा। आज मुझे समझ में आती है कि गुरुजी ने तो देखी मुझे तब से ही ये बात बोल रही थी कि तू सत्संग शुरू कर दे। और लेकिन क्योंकि मुझे लगता था गुरुजी ने कभी मुझे तो सत्संग सुनाने के लिए कभी कहा नहीं। लेकिन वो गुरुजी ने देखिए, कहते ना, उनके तरीके अलग अलग थे, हर तरीके से बोलते थे। क्योंकि जब तक मैं किसी अपने पेशेंट को या
अपनी फ्रेंड को सत्संग नहीं सुनाऊंगी, उनके बारे में नहीं बताऊंगी, तो कैसे पता चलेगा उनको? क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड भी आई थी, तो उसके घर भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर वो कुछ सॉर्ट आउट हो गई थी, और अभी हम फोन पे बात ही कर रहे थे, उसने कहा नीलम वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। मैं आज, जबकि 1 साल से मैं लगातार उसको बता रही थी, और लेकिन जाने की जिद में किसी से नहीं कर सकती ना, सिर्फ मैं बताया करती थी। उसने कहा कि वो मुझे आज गुरुजी के मंदिर ले जा सकती है। तो इस तरह से ये सब चीजें हुई। गुरुजी ने देखिए हमें, उसको भी बहुत ब्लेसिंग दी, सबको बहुत ब्लेसिंग थी। गुरुजी तो खैर हमेशा हर किसी को ब्लेस करते हैं जो गुरुजी के दर पे पहुंच गया। और कई लोग हालांकि ऐसे भी जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानते, वो उनकी अपने खैर कर्म है, हमें अपने से लेना देना है। ऐसे ही अभी मेरी सिस्टर लॉ से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया उसकी जब बेबी होने वाला था, तो उसको कोई प्रॉब्लम आ गई। तो उसकी शादी काफी लेट हुई थी, वो भी जैसे हमेशा बताती थी, गुरुजी के पास हम जाना इसलिए चाहते थे जिसकी शादी हो जाए। और गुरुजी ने पहले दिन ही कह रहा था कि पहले तो सारी रिंग्स उतार दो। तो मैंने कहा था गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हुई, अब शादी करा दो। तो गुरुजी ने सारी रिंग्स उतार दो जितनी भी मैंने पहनी हुई थी, तो वो पहले दिन ही रिंग्स उतरवा दी थी। तो उसके बाद जब उसके प्रॉब्लम हो गई काफी, डॉक्टर्स ने कुछ बोल दिया था, तो उसका आया कि फोन की भाभी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उसको। तो मैंने कहा देख हम मंदिर जा रहे हैं, चलो मंदिर चलो फिर गुरुजी के पास। तो शाम को जब हम लोग मंदिर पहुंचे, तो लंगर जब हमको मिल रहा था, तो हमें नीचे गुरुजी के सामने लंगर कर रहे थे, जब किचन है उसके सामने। तो अब देखिए मेरी सिस्टर लॉ मुझे बता रही थी कि उस वक्त मुझे भी याद है किसी अंकल के हाथ में, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम थी। और देखिए पूरी संगत में कभी भी वहां रीफिलिंग नहीं होती थी, कभी दोबारा प्रसाद नहीं मिलता था। गुरु जी ने अपने हाथ से उसको लड्डू दिया, उस सेवादार अंकल को, और इशारा किया कि उनको देकर आओ। अब इतनी संगत में गुरुजी को कैसे पता कि वो आज प्रॉब्लम के लिए आया? अब तो हमने कुछ बोला भी नहीं कि गुरुजी इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये क्या है। एक लड्डू प्रसाद उसको दिया, और डेफिनेटली जब गुरुजी ने दिया है, तो उसकी बहुत प्यारी बेटी हुई, और सब कुछ काफी ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे गुरुजी हैं कि सब कुछ उनको पता है कि कब किसको कैसे देना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ पता है। ऐसे गुरुजी के महाराज जब प्रसाद बांटते थे, एक बार लोहड़ी का दिन था, तो गुरुजी ने अपने हाथों से वो जो लड्डू होते हैं जिसमें तिल लगा होता है, गोल वाले होते हैं, तो वो उसका प्रसाद बांटा था हमें। तो डेफिनेटली मैंने तो सारा प्रसाद खत्म कर दिया था। अब जो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, इसने शायद वो प्रसाद रख लिया था। तो एक बार क्या हुआ कि आई थिंक गुरुजी ने तब चोला छोड़ दिया था, आई थिंक 2007 के एंड के 2008 की बात है। हमारे कॉलेज में मौलाना आजाद के अंदर हमारा एल्युमिनाई डिनर था। तो उसकी मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो सारा काफी सारा मतलब जितने भी काम था मेरे पर बाहर था उसका। अचानक से मैंने टोमेटो सूप पिया, और टोमेटो सूप पीते ही मेरी तबीयत बिगड़ गई, बहुत जबरदस्त बिगड़ गई। तो मैंने उनको कहा भी मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप स्टेज से उतर नहीं सकते हो, सारा काम तो आपको देखना है। फिर एनीवे मैंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरा निभाई, और बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया, और मैं जो है बाहर आ गई। डॉक्टर मेरे साथ में थी, और किसी गाड़ी के पीछे मुझे लगा शायद मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, तो मैं वॉमिट कर देती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। और जैसे ही मैं किसी गाड़ी के पीछे गई, और मैं एकदम कोलैप्स कर गई, और एकदम से मतलब आई थिंक शायद किसी ने देख लिया, और शायद मेरी बेटा या बेटी मेरे साथ ही थे, उन्होंने एकदम शोर मचा दिया, और कि मम्मी को क्या हो गया, क्या हो गया। और क्योंकि हम वो मेरे अपने कॉलेज में थी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में थी, तो LNJP जो है हॉस्पिटल साथ ही जुड़ा हुआ है, वही हमारा हमारा डिनर था। तो एकदम से जो है मुझे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मतलब गए। और जिस टाइम वो इमरजेंसी मुझे लेके जा रहे थे, और मुझे आज भी याद है कि मेरी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी, और उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, और अपने दोनों बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरी सांस नहीं आ पा रही थी। और स्ट्रेचर वगैरह आया, फटाफट बुला लेकर आए गए। हस्बैंड इतनी देर में पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे, और उन्होंने कहा गाड़ी बीच में नहीं खड़ी कर सकते, पार्किंग में लगा दो आप, तो ऑब्वियसली पार्किंग में तो लगानी थी। इतनी देर में मुझे स्ट्रेचर पे बच्चों को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया, और मुझे स्ट्रेचर पे अंदर ले जाने लगे, अंदर लेके गए इमरजेंसी के अंदर। और उनको एकदम से, क्योंकि इमरजेंसी बहुत हो गई थी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ रही थी, एकदम डॉक्टर वगैरह आए। और मुझे धुंधला धुंधला से कुछ याद आ रहा है, डॉक्टर कह रहे थे कि शायद इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है, इनको ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो। और संगत जी शायद वो उनको शायद ये लगा कि शायद हार्ट अटैक आया या कुछ आया, उनको ऐसा लगा उस वक्त डॉक्टर को। और वो इंजेक्शन सब कुछ तैयार था, इंजेक्शन बस मुझे लगने ही वाला था वो इंजेक्शन। इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए, ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हो मुझे बताओ। तो डॉक्टर कहता है कि यू नो मतलब डॉक्टर आप हो या मैं हूँ? तो उन्होंने कहा देखो मैं भी डॉक्टर हूँ, एंड शी इज ऑल्सो ए डॉक्टर, आप मुझे बताओ क्या लगा रहे हो। तो कहने लगे अगर आप डॉक्टर तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी वाइफ की कितनी कंडीशन खराब हुई थी, हम गलत दवाई थोड़ी देंगे। तो कहने लगे आप मुझे बताओ तो सही। तो उन्होंने बताया कि हम ये दवाई दे रहे हैं। संगत जी वो हार्ट की दवाई थी, हार्ट को ठीक करने के लिए, मतलब बचाने के लिए। और जबकि मुझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो एक्चुअली गैस्ट्रिक अटैक था, और एसिडिटी का अटैक हुआ था। और सोचिए कि अगर वो मुझे इंजेक्शन लग जाता, तो शायद मैं नहीं बच पाती। खैर एनीवे वो गुरुजी करवाने वाले थे, क्योंकि मंत्र जाप मैं अंदर अंदर कर रही थी, ऑब्वियसली बच्चे मेरे पास रो रहे थे, वो मंत्र जाप कर रहे थे बाहर खड़े होकर, गुरुजी मम्मी को बचा लो, मम्मी को बचा लो। तो आज मेरी लाइफ है सब गुरुजी की दी हुई है। मुझे जो भी इंजेक्शन देना था
वो इंजेक्शन दिया गया और डॉक्टर ड्यूटी रूम था, वहां मुझे ले जाया गया। उसके बाद मेरी कंडीशन फिर भी बिगड़ती गई। ठीक, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। अब जब मैं ठीक नहीं हो पा रही थी तो मेरे मन में ये आया कि मुझे लगता नहीं है कि मतलब मेरा कुछ होगा, क्योंकि मैं, जब पेशेंट होता है ना वो अपने अंदर फील कर लेता है कि उसको क्या होने वाला है। और बीइंग अ डॉक्टर मुझे समझ में आ रही थी कि ये सब दवाइयां अगर मेरे अंदर चली गई हैं और उसके बाद भी अगर मैं, मतलब मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो शायद पता नहीं अब क्या होने वाला है मेरा। तो बस मेरे को बस ये ख्याल आया कि चलो मेरी फैमिली तो साथ में है, कि मैं ना बस दो लोगों को मुझे फोन करना है उस वक्त। एक तो अपने पेरेंट्स को फोन कर लूँ, एक बार उनकी आखिरी बार मैं आवाज सुन लूँ, अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ, उनको बताऊंगी मैं कुछ भी नहीं कि मेरे को क्या हो रहा है, क्योंकि इसलिए वो घबरा जाएंगे, लेकिन मैं उनसे बात कर लूँ। और एक मेरी जो फ्रेंड है, जो डॉक्टर शताब्दी, एक मैं उससे कर लूँ कि चल भाई मैं तो चली अब। तो मैंने उसको फोन लगाया और उसको मैंने यही बोला, देख मैं तो, मुझे लगता नहीं है कि मैं से मिल पाऊंगी और ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो मैंने इसलिए फोन किया कि मैं तेरे से आखिरी बार बात कर लूँ, मैंने उसको ऐसे ही बोला। तो और मैं, मेरा रोना भी निकल गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ छूटती जा रही है मेरे से। तो उसके बाद उसने कहा, तू कहीं नहीं जा रही है, तू रुक, मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा देख, जब तक तू आएगी मुझे खुद नहीं पता। आई थिंक ऐसी कुछ बात हुई। और क्योंकि मैं बहुत सिंग कर रही थी, वो देखिए आई थिंक ये शायद रात के 12 बज चुके थे उस वक्त। और मेरा जो जितने डिनर के जो प्रोग्राम था सबका इनफेक्ट मैंने सब खराब कर दिया था, क्योंकि मेरे जितने जूनियर सीनियर थे वो सारे सारे की भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि भाई सब क्या हो गया। सारे डॉक्टर्स वहां पर आ गए थे और काफी देर मेरे को वो मतलब रिवाइव करने की कोशिश करते रहे और मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। अब इसके बाद जो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर शताबी, इसके बारे में बता रही हूँ मैं। इसने पता नहीं अपने ड्राइवर को बोला, वो भी मान गया, और कितनी स्पीड से गुड़गांव से जो है ये वो LNJP पहुंची। और आते के साथ मुझे कहती है मुंह खोल अपना। तो मैंने कहा, इसको मैंने क्या कहती है, तू मुंह खोल अपना। तो इसमें मैंने अपना मुंह खोला, उसने थोड़ा सा मेरे मुंह में कुछ डाला, और संगत जी जैसे इसने मेरे मुंह में डाला और एकदम से मैं तुझे से उठ के बैठ गई। मैं कहा तूने क्या डाला मेरे मुंह में? तो कहती है तेरे को याद है गुरुजी ने एक बार हमें प्रसाद दिया था लोहड़ी वाले दिन? कहती वो प्रसाद मैंने आज तक संभाल के रखा था। तो सोचिए वो कब कब प्रसाद हमें मिला था, और इतने साल के बाद उसने वो मेरे मुंह में डाला, और डालते के साथ ही मैं उठ के बैठ गई। और देखिए उसके बाद वो जो सब कुछ था वो, मतलब उसके बाद वो जो डिनर था, जबकि वो उस टाइम खा नहीं सके, और सारा डिनर फिर उस कमरे में आया और हम सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने सबने खाया। ये क्योंकि जब ऐसा बात होगी तो कोई भी किसी ने डिनर भी नहीं किया था। तो सोचिए संगत जी, गुरु जी के प्रसाद में इतने साल पहले दिया, तो उसने संभाल के रखा था, इतना सा प्रसाद उसने मेरे मुंह में डाला और मैं रिवाइव हो गई और आप सबके सामने देखिए सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सो ये लाइफ देने वाले गुरु जी हैं, उनके हर चीज में, उनके हर ब्लेसिंग्स में, मतलब ये तो इतने साल बाद, सोचिए आप सोच सकते हैं कि कोई चीज आपने 3-4 साल ऐसे रखी हो और वो खराब ना हो। वो आज तक खराब नहीं हुई। उसने मुझे भी उसने महीनों पहले बताया कि मतलब आज वो प्रसाद बिल्कुल ठीक है। तो उसको मैंने कहा कि ठीक है, उस प्रसाद में थोड़ा और प्रसाद मिला दे, इसको बढ़ा के संगत को बांट दे। उसने फिर वही काम किया। तो देखिए मतलब कितनी, गुरु जी के बारे में क्या बोलूं संगत जी में, कि आप सब कुछ छोड़ दो बस। वो जाने जाने, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। हमें कुछ भी इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। सो सबका बहुत बहुत शुक्राना जो सब यहाँ जुड़े। जय गुरु जी।